बड़ी खबर रायपुर से, जहां सूटकेस हत्याकांड से जुड़ी ये खबर है। आरोपियों को दिल्ली से रायपुर लेकर आई है पुलिस। दोनों आरोपियों को कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। आरोपी अंकित उपाध्याय, उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड मांग सकती है। तो देखिए, तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पुलिस दिल्ली से रायपुर लेकर पहुंच रही है आरोपियों को। दोनों आरोपियों को कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। आरोपी अंकित उपाध्याय, उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया गया है और अब रायपुर लेकर पुलिस पहुंच रही है। पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड मांग सकती है। तो देखिए, सूटकेस हत्याकांड से जुड़ी एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां आरोपियों को दिल्ली से रायपुर लेकर पुलिस आई है और अब दोनों आरोपियों को कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि आरोपी अंकित उपाध्याय और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया गया है। अब पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड मांग सकती है। तो संवाददाता सत्यप्रकाश हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़ गए हैं। रायपुर लेकर पहुंची है आरोपियों को। सत्यप्रकाश, बताइए क्या कुछ अपडेट है? देखिए, जिस तरह से इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया और संदेह जिन दो पे है, मतलब जो दो प्रमुख आरोपी बताए जा रहे हैं, क्योंकि इन दो के अलावा भी जिस तरह की तस्वीरें सीसीटीवी फुटेज के जरिए आई, उससे ये अंदाजा लग रहा है कि अन्य भी आरोपी हैं। लेकिन ये दो मुख्य संदेही, मुख्य आरोपी नजर आ रहे थे। पुलिस की जांच में भी ये पता चल रहा था और पुलिस ने जिस तरह से जांच का दायरा बहुत जल्द आगे बढ़ाया, दिल्ली में, नई दिल्ली जो वहां पे एयरपोर्ट है, वहां से इन दोनों को डिटेन किया गया और उसके बाद रायपुर पुलिस लेकर रायपुर पहुंची है और कल इन्हें कोर्ट में पेश किया जा सकता है। पुलिस रिमांड मांग सकती है, क्योंकि विस्तृत पूछताछ इन आरोपियों से होनी है और उसके बाद ही एक खुलासा होगा कि आखिर इस हत्याकांड के पीछे की वजह क्या रही। हालांकि फिलहाल ये जरूर कहा जा रहा है कि प्रॉपर्टी विवाद किसी तरह का था और प्रॉपर्टी बेचने में जो पैसे आने वाले थे, वो पैसे मृतक को उतने नहीं मिले थे और मृतक बार बार उसे मांग रहा था, जिसकी वजह से उसे मौत के घाट उतारा गया। लेकिन फिलहाल ये सूत्रों के हवाले से जानकारी है। अभी जिस तरह से पूछताछ होगी, वैसे वैसे खुलासे भी सामने इस मामले में निकल के नए नए आएंगे। जी सत्यप्रकाश, तो देखिए, खुलासे तो होंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर हत्या क्यों की पति पत्नी ने मिलकर, और क्या इसमें और भी लोग शामिल हो सकते हैं? देखिए, बेशक, क्योंकि जिस तरह की तस्वीर सीसीटीवी में दिख रही है, जो पति पत्नी आरोपी हैं, वो दोनों ई स्कूटी से जिस कार में ड्रम को रख के, मतलब जो पेटी है टीने की, उसको रख के आरोपी ले जा रहे हैं कहीं पे ठिकाने लगाने। उसमें दो व्यक्ति है और जो एक सीसीटीवी फुटेज जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अपने दर्शकों को दिखा रहा है, जिसमें उस ड्रम को दो व्यक्ति उठा रहे हैं, ये दोनों मुख्य आरोपी जो पति पत्नी हैं, इससे भिन्न नजर आ रहे हैं। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि इनके अलावा भी अन्य 1 से 2 आरोपी इस मामले में जरूर हो सकते हैं। इसके अलावा अगर वजह की बात करें, तो अभी जो सूत्रों से जानकारी मिली है, उसके मुताबिक वजह जमीन की बिकवाली से जुड़ी हुई है और ये कहा जा रहा है कि जो मृतक है, उसके करीब 50 लाख रुपए में प्रॉपर्टी का सौदा जो आरोपी है उसने करवाया था, लेकिन 30 लाख रुपए ही मृतक को मिला था और मृतक जब बाकी पैसे की मांग कर रहा था, उसे लेकर ही कहीं ना कहीं नाराजगी थी आरोपियों के बीच और दोनों पति पत्नी ने, जो अब तक संदेह है, इन्होंने हत्याकांड को उस वजह से ही अंजाम दिया है, कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर। फिलहाल पुलिस के खुलासे का इंतजार है। पूछताछ में तमाम बातों का जो है वो जिक्र होगा, उन तमाम बातों को पुलिस सामने लेकर आएगी। हमारे सोर्सेज भी तस्दीक करेंगे और पल पल जिस तरह से अपडेट आएगा, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अपने दर्शकों को बताएगा। सत्यप्रकाश, जो फ्लैट दिख रहा था सीसीटीवी फुटेज में, तो क्या वो जो फ्लैट में ये लोग पहले से रह रहे थे या उन्होंने ये हत्या करने के लिए ही फ्लैट लिया था? देखिए, सुनियोजित तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया है आरोपियों ने, इसलिए क्योंकि 19 जून तक, मतलब करीब 4-5 दिन पहले तक वो फ्लैट सूना था। जो प्रत्यक्षदर्शी और उस फ्लैट के बगल के ही फ्लैट में निवासरत है, उनके मुताबिक 4-5 दिन पहले वो फ्लैट सूना था, लेकिन 19 को अचानक उसमें एक व्यक्ति रहने आता है और जो फ्लैट मालिक है उससे भी हमारे सहयोगी की बातचीत हुई, तो उनका भी कहना था कि किराए पे उन्होंने
दिया था इस फ्लैट को अंकित जी सत्य प्रकाश, तो तमाम जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया इस वक्त की तमाम जानकारी के लिए।